ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऐसा विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया है जो आत्मनिर्भर होने के साथ साथ सभी लोगों को अपने सपने साकार करने का समान अधिकार देता हो। नई दिल्ली के द्वारका में दशहरा समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को समाज से समाप्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नवरात्र और विजयादशमी का त्यौहार आसुरी शक्तियों पर दैवीय शक्तियों की विजय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। श्री मोदी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी पहुंचेंगे। वे श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। वे साईं मंदिर में नए दर्शन पंक्ति भवन का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नीलवाड़े बांध में जल पूजन करेंगे और बांध से जुड़े नहर नेटवर्क का लोकार्पण करेंगे। वे शिरडी में करीब 75 अरब रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, रेल, सड़क और तेल तथा गैस से संबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इससे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा। कल शाम प्रधानमंत्री गोवा पहुंचेंगे। वे मडगांव स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी। गांधीनगर में कलोल के पास देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाना और उत्पादन से समझौता किए बिना कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना समय की मांग है। उन्होंने नैनो वेरिएंट विकसित करने और रासायनिक उर्वरकों के सफल विकल्प पेश करने में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के योगदान की सराहना की। मणिपुर में अफ्रीकी स्वाइन फीवर से सूअर पालकों को बहुत नुकसान हुआ है। ये बीमारी शुरू में इम्फाल शहर तक सीमित थी, लेकिन अब ये राज्य के अन्य जिलों में फैल गई है। इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक फॉर्म में इस महीने के दूसरे सप्ताह में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता चला था। बाद में ये बीमारी राज्य के घाटी के जिलों और कुछ पर्वतीय जिलों में फैल गई। बीमारी फैलने के मद्देनज़र सरकार ने पहले ही एहतियाती उपायों की घोषणा कर दी थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की लोकप्रिय पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के तहत आज से 1 नवंबर तक सांसद भारत दर्शन यात्रा आयोजित की जा रही है। इसके तहत 21 लड़कों को दिल्ली दर्शन के साथ ही विशेष रूप से गुजरात का दौरा करवाया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से किर्गिज गणराज्य के 2 दिन के दौरे पर बिश्केक जा रहे हैं। वे किर्गिज गणराज्य की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि गजा में पूर्ण युद्ध विराम से केवल हमास को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इजराइल का लक्ष्य आतंकी गुट के खिलाफ हवाई हमले करना है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मानवीय राहत पहुंचाने के लिए हमले रुक रुक कर किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर के हमास के घातक हमले के बाद इजराइल ने जवाबी बमबारी तेजी से नहीं की। भारत ने चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में अब तक कुल 45 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 11 स्वर्ण, 13 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।